हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमें एक्टिविटी 5 से शुरू करना है। ठीक है, और आज ये चैप्टर प्रॉपर ख़त्म है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना लेट किए। तो हमें यहाँ से पढ़ना है एक्टिविटी 5 से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज़ और अ मेहंदी प्लांट। आपको क्या करना है ना, कटिंग्स लेनी है या तो रोज़ या फिर मेहंदी प्लांट से, और उसको सॉइल में फिक्स कर देना है और उसको डेली आपको पानी देना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कुछ दिनों बाद? इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग। वैसे ये आसान नहीं होता कटिंग से प्लांट को ग्रो करना। तो अगर आपकी कटिंग ग्रो नहीं हुई है तो आप ज़्यादा उदास मत होना। ठीक है, गार्डनर से बात कर लेना अगर पॉसिबल हो तो। ऑन द केयर टू बी गिवन टू द कटिंग टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब देखो, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसे और बनाते हैं रिप्रोडक्शन से। ठीक है, और ये बहुत अलग अलग तरीके से होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। तो अब देखते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मूव करते हैं? अब जैसे कि देखो, चैप्टर 6 में हम चैप्टर 6 ही पढ़ रहे हैं वैसे तो, है ना। तो हमने डिस्कस किया है इससे पहले अलग अलग तरीक़ों से जिससे एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं। मूवमेंट क्या है? बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, और जो दूसरी मूवमेंट शो करते हैं, मतलब जो बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है। लेकिन प्लांट्स का क्या वो भी मूव करते हैं? देखो, जो प्लांट्स हैं ना वो जनरली एंकर्ड इन सॉइल। सो वो मूव नहीं करते। जैसे हम प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं वैसे वो मूव नहीं करते, लेकिन उनकी जो प्लांट बॉडी है उनके अंदर तो मूवमेंट होती है ना। जैसे वेरियस सब्सटेंसेस हैं, पानी हो गया, मिनरल हो गया, और जो खाना बन रहा है वो बना रहे हैं, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तो मूव करता है ना प्लांट का। तो क्या आपने नोटिस किया है कभी ऐसा कोई मूवमेंट प्लांट्स में? आप देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग, फ्लावर की ओपनिंग और क्लोजिंग। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मतलब इससे पहले वाले पार्ट में भी देखा था, स्टिमुली के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स। ठीक है, वी ऑल्सो हैव, हमारे पास कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। ऑफ कोर्स, बस हो गई, कार हो गई, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड, सो ऑन। ठीक है, तो इज़ देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बींग्स? मतलब इसमें पूछा है कि जो मूवमेंट नॉन लिविंग में हो रही है क्या वो कहीं ना कहीं अलग है लिविंग बींग से? ठीक है, देयर इज़ सच अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम। ठीक है, लेकिन सब, इतनी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन सब जो कॉमन चीज़ें हमने डिस्कस करी वो करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ठीक है, येट अनदर कॉमन करेक्टरिस्टिक इज़ दैट लिविंग बींग्स डाई, कि लिविंग बींग्स जो हैं वो मरते हैं बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई। पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओनली इफ़ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ठीक है, अगर वो अपने जैसे ह्यूमंस है तो ह्यूमंस की जो प्रजाति है वो इस धरती पे तब तक रहेगी जब तक वो रिप्रोड्यूस करके अपना करते रहेंगे, है ना। तो वन सिंगल ऑर्गेनिज्म मे डाई विदाउट ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is a reproduction. ठीक है, उसका टाइप तभी रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है जब वो रिप्रोडक्शन करे। ठीक है, अब देखो, वी सी दैट, हमने ये चीज़ देखी थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव, उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, सबको खाना चाहिए, सब रेस्पायर करते हैं, स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं और मरते हैं, ग्रो होते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक? क्या कुछ ऐसे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो इस तरीके की करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं? अब जैसे कार, बाइसाइकिल, क्लॉक, वाटर इन द रिवर, ये मूव करते हैं। मून मूव्स इन द स्काई, क्लाउड जो है वो साइज़ में बड़ा होता है। ठीक है, कैन सच थिंग बी कॉल्ड लिविंग? क्या ऐसी चीज़ों को लिविंग बोलना चाहिए? वी आस्क आवर सेल्फ, डू दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ऑल अदर करेक्टरिस्टिक? नहीं ना, दूसरे करेक्टरिस्टिक तो नहीं शो करते ना, कोई एक शो कर रहा है तो दूसरा नहीं शो कर रहा। ठीक है, इन जनरल में अगर बोले समथिंग जो कि लिविंग है,
दैट इज़ लिविंग मे हैव ऑल द करेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, उसमें सारे करेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसे फूड की ज़रूरत होनी चाहिए, वो उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, वो रिप्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। वाइल जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एक ही समय पे ये सारे करेक्टरिस्टिक नहीं शो कर सकते, ठीक है। इज़ दिस ऑलवेज ट्रू, क्या ये हमेशा ट्रू रहता है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट कि जो लिविंग थिंग्स हैं डेफिनेटली शो ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस? डू वी ऑलवेज फाइंड द नॉन लिविंग थिंग में शो ओनली सम ऑफ दिस करेक्टर? देखो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए ना हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिया है कि कंसिडर, आप कोई सीड ले लीजिए, मूंग की ले लीजिए, क्या ये लिविंग है? ठीक है। इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। अब देखो इसमें बोला है कि जैसे मूंग की है, ठीक है, मूंग है आपका, क्या वो लिविंग है? वो बहुत लंबे समय तक शॉप्स में रहता है और कोई भी ग्रोथ शो नहीं करता या फिर कोई भी करेक्टरिस्टिक शो नहीं करता। और हालांकि जब हम उसको लेके आते हैं सेम सीड को और उसको मिट्टी में डाल के पानी देते हैं तो वो प्रॉपर प्लांट बन जाता है। तो डिड द सीड नीड फूड? ठीक है, खाना चाहिए। डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो और रिप्रोड्यूस? जब वो शॉप पे था इतने महीनों से तब क्या वो ये सब कर रहा था? नहीं कर रहा था ना। तो और अचानक से फिर हमने सॉइल में डाल के उसको जब पानी दिया तो वो एक प्लांट बन गया। तो वी सी दैट कि ऐसे बहुत से केसेस हैं, देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट ईजिली से कि दैट अ थिंग हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक जो हमने डिस्कस करी है फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को लिविंग कहने के लिए बहुत से एक्सेप्शन हर जगह हैं, ठीक है। तो अब आइए अब देखते हैं व्हाट देन इज़ लाइफ। अब लाइफ क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, ठीक है, व्हीट का उसमें आप अपना हाथ डालिए। डू यू फाइंड इट इज़ अ वार्म इनसाइड? तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि अंदर बहुत गर्मी है? देयर इज़ सम हीट, ठीक है, तो कुछ हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस व्हीट के सैक के अंदर, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो सीड्स हैं वो रेस्पायर कर रही हैं और उस प्रोसेस में वो कुछ हीट रिलीज़ करती हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जो कि आपका किसमें, सीड्स में भी होता है, इवन व्हेन जब उनमें बाकी सारे जो प्रोसेसेस होते हैं लाइफ के वो नहीं होते तभी भी वो रेस्पायर कर रही होती हैं, ठीक है। तो इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन कि लाइफ क्या है, ये इतना आसान नहीं है आंसर करना, ठीक है। बहुत सारी वैरायटी, बहुत सी अलग अलग चीज़ें, ठीक है। हालांकि लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस, हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कुछ कीवर्ड्स। देखो ये सारे कीवर्ड्स हमने देख रखे हैं, एक बार देख लेते हैं। अडैप्टेशन देख रखा है, एक्वेटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट में क्या है आपका, लिविंग, एबायोटिक में कौन है, नॉन लिविंग। एक्सक्रीशन क्या है, ग्रोथ क्या है, हैबिटेट, लिविंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड स्टिमुलस, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा समरी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लीव, मतलब वो सराउंडिंग, वो जगह जहाँ पे प्लांट्स एनिमल क्या करते हैं, रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वो उनका हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटेट, ऐसा हो सकता है कि बहुत अलग अलग तरीके के जो प्लांट और एनिमल हैं वो एक ही तरीके के हैबिटेट में रहते हों या आपको मिल जाएं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ कुछ, अब देखो एडेप्टेशन हमने ऊपर कीवर्ड में देखा था तो उसकी डिफाइन भी दिया हुआ है कि कुछ स्पेसिफिक फीचर या हैबिट्स की जो प्रेजेंस होती है जिससे कि जो प्लांट या फिर एनिमल है वो एक पर्टिकुलर जगह पे सर्वाइव कर पाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एडेप्टेशन। और बहुत अलग अलग तरीके के हैबिटेट होते हैं, अगर ब्रॉडली देखें तो टेरेस्ट्रियल लैंड और एक्वेटिक पानी में, ठीक है। देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। आपका देखो प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में क्या आएगा, लिविंग। जब भी आपको बायो शब्द कहीं भी दिखे ना, BIO, ठीक है, ये हमेशा आपका लिविंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
वैसे ही फिर रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये सब क्या है, एबायोटिक। जब कभी भी ए किसी चीज़ में लगाओ वो मोस्टली नेगेटिव सेंस के लिए होता है, मतलब नहीं के सेंस में आता है, ठीक है। तो जो लिविंग ना हो, ठीक है। ऐसी अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बहुत से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उनको खाना चाहिए, वो रेस्पायर करें, एक्सक्रीट करें, अपने इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करें, रिप्रोड्यूस करें, ग्रो करें, मूवमेंट शो करें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। और ये जो एक्सरसाइजेज वगैरह है ना, ये सब हम क्या करेंगे, ये सब जब चैप्टर सारा ख़त्म हो जाएगा ना 6th का, तो फिर फर्स्ट से प्रॉपर, मतलब फर्स्ट चैप्टर से प्रॉपर एनसीईआरटी के फिर ये एक्सरसाइजेस करा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।